हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है कोई दिल से आपकी परवाह करता है, लेकिन क्या है वो लेकिन, ये जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग से। ओरेकल में से हम 10 कार्ड लेंगे और टैरो में से 5 कार्ड। जनरल रीडिंग है तो देखते हैं किसके साथ कौन सा कार्ड जाता है, ये तो यूनिवर्स ही डिसाइड करेगी। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। आप टैरो में से देखते हैं। एक, 2, 3, 4 और ये 5। तो शुरुआत करेंगे हम टैरो से। पहला ही कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्चून का। तो शायद ये पर्सन राइट टाइम का इंतज़ार कर रहे हैं, यानी कि जब आपके बारे में वो सोचते हैं तो दोनों जज्बात उनके दिल में आ जाते हैं। जैसे दुनिया रंगीन भी उन्हें महसूस होती है, और वही जब खुद को अकेला महसूस करते हैं तब ये सैडनेस की एनर्जी में पहुंच जाते हैं। जैसे यहाँ पे ये लेडी है, ग्रे कलर का ऑलमोस्ट इसका ड्रेस है। यहाँ पे भी पेड़ पत्ते जो है वो सूखे हुए हैं, और यहाँ से जब टर्न लेता है व्हील तो यहाँ पे ग्रीनरी है। ये लेडी बहुत ब्यूटीफुल ड्रेस पहन के खड़ी है, और ये थोड़ा खुश भी लग रही है। ये सैड है तो ये खुश है। तो ऐसे आपके साथ बिताए हुए लम्हे जब उन्हें याद आते हैं तो वो खुश भी हो जाते हैं, और साथ ही साथ जब अकेलापन महसूस करते तो सैड भी होते हैं। और उन्हें समझ में आता है कि वक्त की बात है, तो वक्त के टर्न होने की बस देर है। वो वापस इस कलरफुल दुनिया में पहुंच जाएंगे जहाँ पे आप उनके साथ होंगी या होंगे। नेक्स्ट है 9 ऑफ व्हील्स और साइन टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं जैसे ये एक मुर्गा है, उसके भी कई सारे कलर हैं, और ये जो लेडी है वो जैसे कुछ ख्वाब बुन रही है। ये पेंटेकल्स रिप्रेजेंट करते हैं उनकी फैमिली को, करियर को, पैसों को। तो कई सारी बातें हैं, कई सारे जज्बात हैं, इनके बारे में ये पर्सन सोचता रहता है, क्योंकि पैसा भी तो ज़िंदगी के ख्वाब पूरे करने के लिए ज़रूरी होता है, और साथ ही साथ हमारे अपने लोग भी ज़रूरी होते हैं। अकेलेपन की ज़िंदगी में कोई भी खुश नहीं रह पाता। तो ऐसी ही दुनिया रंगीन लगने लगती है जब हम अपने लोगों के साथ अपने दिल की खुशी एंजॉय कर पाते हैं। तो ऐसी एनर्जी में ये पर्सन खोए रहते हैं जब ये रंगीन सपनों के बारे में सोचते हैं। लेकिन ये 9 का कार्ड है, तो ऑलमोस्ट कंप्लीशन के बहुत नज़दीक है ये। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, मतलब शायद इनका कोई बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, वो पूरा होने की कगार पे है, और शायद ये इस एनर्जी से अब हैप्पीनेस की तरफ बढ़ सकते हैं, क्योंकि समय यहाँ पे जैसे ये कार्ड दिखा रहा है कि व्हील टर्न लेने वाला है और या फिर ऑलरेडी ले चुका है। नेक्स्ट है किंग ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये पर्सन अपने सिंहासन पे बैठा हुआ है, लेकिन उसके हाथ में कप है। वो कप को लेके सोच रहा है, और ये कप और कोई नहीं है, ये है उनके प्यार का कप। तो जब भी आपके बारे में रोमांटिकली से ज़्यादा इमोशनली ये पर्सन सोचने लगते हैं तो शायद इस दुनिया में खो जाते हैं जिसमें ये दोनों कलर वो महसूस करते हैं, अकेलेपन की एनर्जी भी और साथ ही साथ आपके साथ बिताया हुआ वक्त भी। नेक्स्ट 7 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। जैसे यहाँ पे ये पर्सन छुप के इन लोगों से बचने की कोशिश कर रहा है, वैसे ही शायद आपके पर्सन ढेर सारी बातें हैं। जैसे यहाँ पे ये सब 7 सॉर्ड्स है, ये उनके पास ही है, इन लोगों को नहीं पता कि वो सॉर्ड्स कहाँ पे हैं। वैसे ही शायद आपके पर्सन भी आपसे बात करना तो चाहते हैं, लेकिन राइट नाउ शायद आपसे कुछ बातें छुपा रहे हैं, क्योंकि सही समय शायद उन्हें अभी नहीं लग रहा। नेक्स्ट है पेज ऑफ वैंड्स,
फायर साइन एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। जो ड्रेस का कलर है वो रिप्रेजेंट करता है इनकी पैशन को, और ये एक्शन लेने के लिए ऑलमोस्ट खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं। ये जो फ्लैग दिख रहा है छोटा सा ये रिबन, वो भी बताता है कि शायद हवा का रुख भी इस तरफ है, मतलब ये एक्शन की सिर्फ इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे भी बादल ग्रे कलर के हैं, जब थोड़े बादल क्लियर हो जाएंगे यानी कि इन्हें सामने का पिक्चर जब थोड़ा क्लियर नज़र आएगा तो शायद ये पर्सन इमीडिएटली एक्शन ले पाएंगे। राइट नाउ वो क्लैरिटी के लिए, किसी भी तरह की क्लैरिटी हो सकती है, कोई उनके नेक्स्ट एक्शन को लेके हो सकती है या फिर फ्यूचर को लेके हो सकती है या फिर कोई भी, तो क्लैरिटी के लिए शायद वो वेट कर रहे हैं। अफ्रेड, कुछ बातें हैं जो वो आपसे कहना तो चाहते हैं लेकिन थोड़ा सा डर रहे हैं, और अफ्रेड इस वजह से कि पता नहीं उन बातों का रिजल्ट क्या होगा, ये सोच के शायद वो आपसे राइट नाउ कुछ बातें नहीं कर रहे हैं। रिक्वेस्ट यू, किसी बात को लेके शायद आपसे रिक्वेस्ट करने के बारे में भी सोच रहे हैं, तो हो सकता है ये अपनी हालात आपको समझाना चाहते हैं या फिर उनके दिल के जो जज्बात हैं वो आप समझे, ये भी वो चाहते हैं। तो किसी न किसी तरीके से शायद आपको मनाना चाहते हैं और इसलिए आपको रिक्वेस्ट करने के बारे में भी ये सोचते रहते हैं। आफ्टर यू, तो हो सकता है पहले आपने इस तरह की कोई रिक्वेस्ट उनसे की होगी या फिर कभी आपने उन्हें बोला होगा कि आई रिक्वेस्ट यू, और इन्होंने शायद आपकी कोई बात नहीं सुनी, तो ये बातें उन्हें याद आती है। और अब ये जब आप ऑलरेडी उन्हें कह चुके हैं तो वो अपनी एनर्जी से फील करते हैं कि हाँ उन्हें भी आपसे इस तरह से बात करनी चाहिए, अगर उन्हें आपके साथ वो सीक्रेट शेयर करने हैं तो। स्लीपलेस नाइट्स, तो शायद कुछ बातों को लेके ज़्यादा ही सोच रहे हैं जिसकी वजह से उन्हें लगता तो है कि उन्हें आपसे ये सब बातें क्लियर करनी चाहिए, या फिर जो भी थॉट्स है उनके माइंड में जो उन्हें डिस्टर्ब कर रहे हैं वो उन्हें बता देने चाहिए, लेकिन ये बता नहीं रहे हैं। शायद इसलिए भी ये रात को ठीक से सो नहीं पा रहे। जस्ट फॉर यू, तो शायद कुछ ऐसी बातें हैं जो सिर्फ उनके दिल में आपके लिए ही है, और वो बातें शायद उन्होंने आपके सामने अब तक रिवील नहीं की है। मतलब जैसे उनके रंगीन सपनों की जो दुनिया है उसमें किस तरह के ख्वाब उन्होंने आपके लिए बुने हैं ये तो सिर्फ वही जाने। तो ऐसे कुछ ख्यालात हैं उनके मन में जो शायद ये आपको बताना भी चाहते हैं। हेट यू, मे भी उन्हें ये डर लगता है कि शायद वो आपको कांटेक्ट करेंगे तो आपकी तरफ से पहला ही आंसर होगा हेट यू। मतलब कुछ बातें अगर पास में हुई हैं या फिर रिसेंटली आप दोनों की बातचीत वगैरह बंद है तो इन्हें लगता है कि आप दोनों के रिश्ते में अब इस हेट ने थोड़ी सी जगह ली है, जिसकी वजह से शायद ये हेट की वर्ड्स आपकी ज़ुबान से उनको कहीं सुनने ना मिल जाए। सैड बिकॉज ऑफ यू, तो आपकी वजह से ये पर्सन उदास भी है, और ये तो हमने व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड में देखा ही। कोई जब किसी को बहुत प्यार करता है और उसकी याद आती है तो ऑब्वियसली पर्सन सैड ही होता है। तो ऐसी एनर्जी में ये थोड़ा सा है। ब्लाइंड फोल्ड, तो जैसे यहाँ पे हमने देखा कि कुछ क्लैरिटी उन्हें नहीं मिल रही है, वैसे ही उन्हें लगता है कि वो ब्लाइंड फोल्ड है, यानी कि जैसे ये महसूस करते कि कुछ आँखों पे पट्टी बंधी हुई है जिसकी वजह से वो क्लियर पिक्चर नहीं देख पा रहे। तो ऐसी थोड़ी इमेजिनेशन की वजह से भी हो सकता है, जिसकी वजह से वो आगे के फ्यूचर के बारे में भी इतना क्लियर नहीं सोच पा रहे हैं। टच, तो शायद आपने उन्हें कभी दिलासा देने की कोशिश की होगी। आपका एक छोटा सा सिंपल टच भी उन्हें बहुत कुछ कह जाता है, ये उन्हें याद है। आपने अगर उनका हाथ में लेके उनको कुछ बातें समझाने की कोशिश की थी, या फिर अगर उनके कंधे पे भी कभी 2 मिनट के लिए भी सिर रखा था, तो उस टच को ये काफ़ी ज़्यादा मिस करते हैं। रीस्टार्ट, तो किसी न किसी तरीके से ये ज़िंदगी में एक रीस्टार्ट लेना चाहते हैं, और ये रीस्टार्ट लेते वक्त शायद उन्हें बाकी सब बातों के बारे में भी सोचना पड़ रहा है जो हमने डिस्कस किया। फैमिली है, करियर है, पैसा है, बहुत कुछ बातें हैं, शायद थोड़ी उलझने भी हैं, लेकिन ये पर्सन उन उलझनों से आपको और उलझाना नहीं चाहते। शायद इसलिए ये सब बातें जो कहना चाहते हैं वो थोड़ी सी अपने तक ही रखने की कोशिश कर रहे हैं, और उन्हें लगता है कि सही वक्त आने पे शायद वो आपको ये सब बातें रिक्वेस्ट करके समझा पाएंगे। तो जनरल रीडिंग है, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर।